अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत 15 से 21 दिसंबर तक हनुमान ढाणी स्थित जोड़ीवाला हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। महंत चरणदास के अनुसार 14 दिसंबर को चहरगिरी आश्रम से कलश यात्रा चलेगी, जो कथा पंडाल जोड़ीवाला हनुमान मंदिर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसापान करवाएंगी। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के दौरान 20 दिसंबर को फूलों से होली खेली जाएगी। करीब 1.5 क्विंटल फूलों से श्रद्धालु आपस में होली खेलेंगे और ब्रजमंडल के कलाकार विशेष रूप से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महंत चरणदास ने कहा कि भागवत कथा में हर समस्या का समाधान है, इसलिए धर्म प्रेमियों को भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। महाराज जी, गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो भागवत कथा का आयोजन है, उसका कार्यक्रम क्या रहेगा? गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 14 तारीख को भव्य कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा डेरा बाबा चहरगिरी आश्रम से चल करके श्री हनुमान जोड़ी धाम मंदिर पंडाल कथा पंडाल में पहुंचेगी। 15 से 21 तक की कथा है। समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा प्रतिदिन। और कथावाचक हमारी महामंडलेश्वर करुणागिरी जी साध्वी जी हैं। और 7 दिन का ये कार्यक्रम बहुत ही दिव्य और भव्य रहेगा, क्योंकि गीता जयंती गीता जी को लेकर के हम जो कार्यक्रम करते हैं उसके निमित्त ही अब की बार 51 दिवसीय कार्यक्रम चलाया, जिसमें गीता जी के प्रचार प्रसार को गीता जी लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, हर आदमी तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। तो इसमें हमने प्रयास किया अपने एक जो है व्यक्तिगत वाहन से। उसके बाद में हमने 11 दिवसीय रथ यात्रा चलाई और रथ यात्रा को हमने हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो हमने प्रचार प्रसार किया, लोगों में जन जागरूकता का जो कार्यक्रम रखा। महिलाओं में गए, बच्चों में गए, स्कूलों में गए, हर जगह जा कर के गीता के प्रति, गीता के साथ, गीता के संदेशों को लेकर के हमने ये कार्यक्रम किया। अभी समापन हमारा जो है 15 से 21 है। 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लेकर के हरियाणा की हर की भूमि पर ये जो कार्यक्रम 51 दिवसीय रहेगा। 1 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक ये पूरा 51 दिवसीय कार्यक्रम बड़े अच्छे भव्य और दिव्य तरीके से हम सब मना रहे हैं। और कथा एक बहुत बड़ी कथा रहेगी अब की बार, क्योंकि पिछली बार भी हमने इन दिनों में गीता जयंती पर साध्वी करुणागिरी जी से कथा करवाई थी, कथा हुई थी और बड़ा अच्छा रहा। लोगों ने उसका आनंद भी लिया और गीता को कहीं ना कहीं समझा भी, गीता को जाना भी, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, चाहे हम भागवत से जुड़े, चाहे मत भागवत गीता से जुड़े, कहीं ना कहीं हमें एक लाभ देती है, एक व्यक्तिगत भी लाभ, एक मानसिक शांति भी, क्योंकि समय जो है विकट परिस्थितियों में चलता है आदमी का, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तकलीफ, उसी प्रकार के जो है व्यवधान जो जीवन में आते हैं उसको कहीं ना कहीं उभारने के लिए, उससे पार पाने के लिए, उसको भुलाने के लिए, जब कष्ट दुख तकलीफें आते हैं तो उससे ऊपर उठने के लिए गीता एक माध्यम है जो हमारे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर करते हैं। महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। जी जी। लेकिन विश्व के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, हर आदमी से ये चाहता है कि हम सब एक हैं, हम सब अपने शांति से कहीं ना कहीं अपनी तरक्की करें, अपने विकास करें, अपने समाज को बढ़ाएं। ऐसे हमारी एक मानसिकता होती है हमारी सरकार और हमारे सिस्टम की और पूरे देश की। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपना उनके जहाँ शांति है उस शांति को ख़राब करें और जो देश फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, उसको रोकें। क्योंकि भारत का आगे बढ़ना, भारत का कहीं ना कहीं इस प्रकार से माहौल तैयार होना कि वो एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, एक ताकत बनने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी अड़चनें आएंगी और दिक्कतें आएंगी। कहीं ना कहीं हमें बलिदान भी देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें हर प्रकार से उसका जो है नुकसान भी होगा। पर फिर भी भगवान की कृपा इस देश पर है, भागवत की कृपा इस देश पर है, हम फिर भी बने रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुरु महाराज जी, आपका मानना है कि गीता में हर समस्या का समाधान है? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आदमी के साथ जुड़ी होती हैं, आती हैं समय समय पर, तो समस्याओं का निदान, समस्याओं का निराकरण बिल्कुल गीता जी में है। और गीता जो है ना आदमी के जीवन को आगे बढ़ाती है, कर्म योगी बनाती है, ज्ञान योगी बनाती है, जिससे हम कुछ जो भी हम कुछ लेना चाहें गीता से वही हमें मिलेगा। तो महाराज, जो सप्ताह भर का भागवत गीता का कार्यक्रम है, इसके दौरान कोई और कार्यक्रम भी होंगे? इसके दौरान 20 तारीख को फूलों की होली मनाई जाएगी। 1.5 क्विंटल फूलों की होली से भगवान कृष्ण और जो है एक पूरा एक ब्रजमंडल के जो है टीम आएगी
अच्छी अच्छी टीम आ रही हैं, अच्छा कार्यक्रम करेंगे, रोज़ाना झांकियाँ रहेंगी और कलश यात्रा का भी भव्य दिव्य प्रोग्राम है। उस दिन भी हम चाह रहे हैं कि बड़ा यज्ञ भी रखेंगे। बस वही हम ये चाह रहे हैं, गीता जी को जितना भी हम जो है ना समझ सकें, गीता जी से जितना भी हम जोड़ सकें, गीता जी लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आए, उस प्रकार की कोशिश रहेगी। तो भगवान की लीलाएं भी चलेंगी, भगवान की कथा भी चलेगी और कथा हमें कहीं ना कहीं जो व्यथाएं हैं उससे बचाती है, दूर ले जाती है।